भारद्वाज मुनि मिलेंगे। आगे की मार्ग की कैसे क्या करना है उनसे ही जानकारी ले लेते हैं। कुछ तो उनकी दर्शन भी हो जाएगी और जो भी समस्याएं इस मार्ग की है वो हमें बता देंगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। ध्यान से आना। ऋषि और तपस्या कर रहे हैं, हमारे वजह से इनको तपस्या में कोई दिक्कत ना आए, इस बात की ध्यान रहे। जब इनका ध्यान मग्न होगा तो इनकी दृष्टि हमारे नेत्रों पे पड़ जाएगा। ऋषिवर के श्री चरणों में और राजा दशरथ राम का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान बाबा। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान बाबा, सौभाग्यवती बाबा। विराजिए श्री राम। हे ऋषिवर, हम आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गए। हे श्री राम, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हारे चरण पड़ने से मेरी एक कुटिया पवित्र हो गई। हे श्री राम, आपने जिस कार्य के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया है वो कार्य करने का अब समय आ चुका है। जिस कार्य के लिए आपने ये शरीर मनुष्य शरीर धारण किया है वो कार्य करने का समय अब आ चुका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दंडक वन में आप प्रवेश करोगे। हे राम, ये बात याद रखना, वे दंडक वन मायावी राक्षसों का घर है। वहाँ नाना प्रकार के मायावी राक्षस हम ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं और जनता को उनसे बड़ी त्राही करनी पड़ती है। हे श्री राम, वो मनुष्यों को खा जाते हैं, वो सभी जानवरों को भक्षक हैं। हे श्री राम, उनका वध करना। हे ऋषिवर, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। भला कोई भी भूत भविष्य आपसे छुपी हुई नहीं है। बस अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो ये मायावी राक्षस जितने भी क्यों न हो, हम अवश्य उन पे विजय प्राप्त करेंगे। हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी कीर्ति को युगों युगों तक लोग जानेंगे। जब तक इस सृष्टि रहेगी, जब तक लोग तुम्हारी लीलाओं का गान करते रहेंगे। हे श्री राम, मैं तुम्हें एक मोहिनी अस्त्र प्रदान करता हूँ जो इन राक्षसों से युद्ध करने में तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ओम शांति। ये लो श्री राम, और इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दो। अब मुझे आज्ञा है ऋषिवर, मैं पंचवटी की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। कीर्तिमान बाबा। अनुज लक्ष्मण जी भैया। ऋषिवर का आशीर्वाद लो, सीखे तुम भी लो। ठीक है भैया। ऋषिराज, मुझे लग रहा है कि हम आ गए पंचवटी। इससे सुंदर स्थान मुझे और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्यों न हम इसी को अपना आश्रम बनाते हैं। ठीक है भैया। चलो आ जाओ।
आह, अति सुंदर। हे लक्ष्मण, जी भैया। इस पूरे जंगल में हमें इससे सुंदर स्थान तो कहीं नहीं मिला। हमें लग रहा है कि आगे के समय जो हमें व्यतीत करना है, तो क्यों ना हम यहाँ अस्थायी रूप से ही बना लेते हैं को अपने घर। ठीक है भैया। आओ, कुटिया के निर्माण करने में हमारी सहायता करो। ठीक है भ्राता जी। ए मिथिलेश कुमारी, तुम यहाँ पे अपनी आसन को ग्रहण करो। हम और अनुज लक्ष्मण दोनों मिल करके बनाते हैं। सुन रहा हूँ, आपने अभी मेरे अनुज को जो परिचय दिया, इससे तो ये लग रहा है कि ये पूरे त्रिलोक में आपसे ज्यादा बलशाली, बुद्धिशाली, ज्ञानशाली, सुंदरता, ये रूप मेरा गुण लेकर के आप हमारे इस वनवासी के पास कुटिया में क्या लेने आए हैं? नौजवान, तुमको देखकर मेरा मन बहुत उतावला हो रहा है। विधाता ने तुम्हारी और हमारी जोड़ी कितनी अच्छी बनाई है, देखिए तो सही। तुम संग पुरुष न मौसम नारी, फिर का सोच करत हो खरारी। अगर तुम मेरे से विवाह कर लो तो कितना अच्छा योग होगा, हमारी जोड़ी कितनी उत्तम होगी। तुम मेलों में चलकर राज करना, मौज करना, और ये तपस्वी का रूप धारण छोड़ दो। हे देवी, एक राजकुमारी को एक राजकुमार के साथ ही विवाह का संयोग बने तो अच्छी जोड़ी मानी जाती है। भला इस सन्यासी के पास क्या कि तुम चली आई। रही बात, विवाह तो एक ही बार होता है ना, वो तो मेरा विधाता ने पहले ही कर दिया है। और वैसे भी मैं पति धर्म निभाने वाला व्यक्ति हूँ। भला मेरे पास दूसरी पत्नी की क्या आवश्यकता। चाहिए ना? नहीं देवी, आप ठहरे त्रिलोकीनाथ की बहन। त्रिलोकीनाथ का अर्थ होता है तीनों लोकों का मालिक। देखिए, भला इस सेवक के पास तो आपको 2 वक्त के खाना भी नहीं मिलेगा, मैं भोजन भी आपको नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि मैं तो खुद राजकुमारी हूँ। महलों में आराम करो, जो मर्जी सो खाओ और जो मर्जी पहनो। ये आभूषण छोड़ दो और मुझसे नाता जोड़ लो। नहीं देवी, ये मनोकामना तो कभी पूरा नहीं हो सकता। आप जाओ, अगर मेरा अनुज मान ले तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, आप पूरब से आए हैं और मैं दक्षिण की हूँ, इसलिए तुम्हारा हमारा मेल कितना बढ़िया है। नहीं, मेल तो मेरा जिससे होना था वो हो चुका है। देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं पति धर्म पालन करने वाला एक सन्यासी हूँ। मेरा मन तो बहुत बेचैन हो रहा है। आज दिल हिलोरे ले रहा है, ना जाने क्यों मन बहुत ही तड़फ रहा है। चलकर घूमना चाहिए। आहा, क्या मजा आ रहा है। चारों तरफ जैसे बसंत ही बसंत छाया हुआ है। ये सूर्पनखा, आज का दिन तेरे लिए खुशी का अवसर लाने वाला है। मैं तो घूम
घूमते घूमते पंचवटी की ओर निकल गई हूँ, किंतु पंचवटी की ये क्या हाल है, जो कि पंचवटी आज कितने शोभायमान हो रही है। और इस पंचवटी में ये तो सुंदर नौजवान कौन है, देखने में तो यह जैसे किसी देवलोक से उतरे हो, किंतु इनके वस्त्र आभूषण देख के ये महात्मा भी नहीं लगते। और इतना बलिष्ठ शरीर देख के हाय, मेरा तो मन इन पर लट्टू हो रहा है। चलकर इनसे कुछ वार्तालाप करनी चाहिए और अपना दिल बहलाना चाहिए, किंतु इनके साथ में जो कलमुही बैठी हुई है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है। हाय, इतने सुंदर सुकुमार देख के मन ललचा रहा है। अजी मैंने कहा प्रणाम। प्रणाम देवी। यह बताओ कि आप इस पंचवटी में क्यों आए हैं और कैसे रह रहे हैं और कहां से आए हैं, अपना परिचय बताइए। हे देवी, आपकी वेशभूषा देख करके और आपका जो रूप भगवान ने दिए हैं, उसको देख करके तो यही पता लगता है कि आप कोई राजकुमारी कन्या है। तो भला इस निर्मल वन में आपका क्या काम, और इस सन्यासी के पास आपको क्या मिलेगा जो आप यहाँ आ गए? बताइए, मैं आपको क्या सहायता कर सकता हूँ इसमें? तो मेरा जो प्रश्न था वह आपने नहीं दिया। मैंने पूछा आपका नाम क्या है और आपका धाम क्या है और आपका आगमन कहाँ से हुआ है। अच्छा, तो मेरा नाम तो एक बहुत सी छोटा सा है, राम। तो बताओ, और आप तुम्हारा नाम क्या है कन्या? और जो आपके बगल में खड़े हैं वह कौन है? स्वयं जाओ और उनसे परिचय लो कि ये कौन है, ये खुद बताएंगे। अजी मैंने कहा प्रणाम। सुंदरी, तुम कौन? मैं तो एक भला हूँ, किंतु आप कौन हैं? मेरा नाम लक्ष्मण, ये मेरे बड़े भाई राम है। ठीक है, और जो ये बैठी हुई है इनका क्या नाम है? ये माते सीते हैं हमारी। अपना परिचय तो दो सुंदरी। मैं त्रिलोकीनाथ महाराज श्री 108 श्री रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। यहाँ इस वन में क्या कर रही हो? ये हमारी ही जगह है, यहाँ पर मैं विचरण करती रहती हूँ, क्योंकि जब मेरा मन खुश होता है तो मैं जंगलों में भटकती हूँ और एक हमराह की तलाश में घूमती हूँ। कहीं आपने आकाश में सोने की चिड़िया उड़ती देखी है? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है तो सुंदरी, वह देखो। कहाँ? वह देखो सामने।
ये उचित नहीं हुआ। एक तो ये स्त्री थी, हम रघुवंशी कभी स्त्री का हाथ और शस्त्र कभी नहीं उठाते। फिर भी मैंने पहले ही सचेत किया था कि एक मायावी राक्षस है, ये कहीं भी आने जाने की शक्ति इतनी है इनके पास कि तुम सोच भी नहीं सकते। इनका रूप बदलने में ये इतने माहिर होते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ध्यान रहे, ये अपने बदला लेने के लिए जरूर आएगी। तो कोई बात नहीं भैया, जिसका साथ लागी एक बार में लगा दूंगा। शंकर की भैया, ये हमारा ही साम्राज्य है और किसी की क्या मजाल जो हमारे साम्राज्य में कोई भी परिंदा पर मार सके। अरे मेरी तो कट गई रे। हेलो, कोई है क्या? अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कौन है? क्या हो गया? बुआ, बुआ क्या हो गया? अरे नाच पिटे, अरे मेरी तो कट गई रे। ये क्या कह रही है बुआ? पहले नाजर क्या कह रही है? कहाँ को एक बुआ? अरे कड़ी खा ले। अरे मेरी तो कट गई रे, तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे बुआ, पूरी लाली लाल हो रही है बुआ। अपना बुआ कहाँ पे बुआ है? अरे जाके मेरे भैया को बोल दे और तू सकते हमारी महाराज, महाराज बुआ रूप लेकर आई है। ठीक है, दरबार में आने दो। अरे भैया, ये क्या क्या हुआ? ये जो आज हालत गंभीर है, अरे भैया मेरी नाक कट गई रे। आखिर किसका ये दुस्साहस हुआ? दुस्साहस हुआ बहना, पता उसका मस्तक काट के ले आएंगे। ए भैया, पंचवटी में दो राजकुमार आए हैं, तो क्या? उनके साथ में एक सुंदर नारी है। मैं उसके पास गई और छोटे वाले भाई ने मेरा यह हाल कर दिया। तो क्या हाँ भैया, स्वभाव मानिश के पास नहीं गई? अरे बहना, तू चिंता मत कर, तेरे इस अपमान का बदला उनके सर काट के ठीक है। अभी हम घबराओ नहीं। करते हैं। हम अभी जाते हैं और उन दोनों के शीश काट के तुम्हें चढ़ बनाते हैं। ठीक है भैया, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। जाओ, चलो चलो मेरे साथ तो आओ, मैं तुम्हें दिखा रहा और से उनके साथ
सभी देवी देवताओं ने जिस उद्देश्य से हमें पृथ्वी लोक में भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करने का समय अब आ गया है। तो मैं ये चाहता हूं, जैसा कि तुम जानती हो, थोड़ी देर पहले पंचवटी में ही कुछ दुष्ट राक्षस आने लगे हैं, तो यहाँ भी अब तुम सुरक्षित नहीं रहोगी। तो मैं अग्निदेव को आह्वान करता हूँ और वो तुम्हें अपने पास हमारी धरोहर के रूप में रख लेंगे। जब मैं इन दुष्टों राक्षसों को, जितने भी अधर्मी हैं, जिन्होंने आज तक धर्म के खिलाफ अन्याय किए हैं, उन सबको समाप्त करके जब मैं उन पर विजय प्राप्त कर लूंगा, तो फिर मैं यही अग्निदेव से तुम्हें वापसी ले लूंगा। जो आ गया स्वामी। मैं जानता हूँ, दुख हो चाहे सुख हो, तुम हमारी उल्लंघन कभी नहीं करोगे। आज तक तुमने कभी हमारी किसी बात की उल्लंघना नहीं किया है, और आगे भी मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। ओम अग्निदेवा प्रसन्न हो, ओम अग्निदेवा प्रसन्न हो, अग्निदेवा प्रसन्न हो। प्रणाम अग्निदेव। आयुष्मान भव। हे अग्निदेव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ गई है। आदेश करिए, मैं आपके किसी कार्य आ सकूं प्रभु, मुझे आदेश दीजिए। हाँ, कार्य तो अब आपको करना ही होगा। आदेश क्या, बस मुझे आपकी कृपा चाहिए। मेरी कृपा दृष्टि सदैव आपके साथ है प्रभु। ये मेरी पत्नी जनकनंदी सीता आप आज से आपके अग्नि में रहेगी। ये मेरा धरोहर है। रघुवंश शिरोमणि राजा दशरथ की कुल बहू और मिथिलेश कुमारी जनकनंदी सीता आपके यहाँ रह करके सुरक्षित नहीं रहेगी। कितने उत्तम विचार हैं आपके। आप इसीलिए इस पृथ्वी पर आए हैं, पूरे राक्षसों का हरण करने के लिए, पूरे राक्षसों का नाश करने के लिए। मैं आपके लिए सहयोग करूं, यह तो मेरे बहुत बहुत पुण्य का कार्य है। हे पुत्री सीते, आओ, तुम मेरे सहयोग में रहोगी, और जब तक प्रभु श्री राम ईश्वर की कृपा से राक्षसों का नाश करेंगे, मैं तुम्हें अपने समीप रखूंगा। आ जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, ये सदा हमारे लिए कल्याणकारी और अस्मरणीय रहेगा। हे प्रभु, अब मैं चाहता हूँ कि आपको पूरे संसार में दिखाने के लिए अतः मैं आपको सीता सुमुखी एक स्वरूप देता हूँ, जिससे कि आप आगे के पूरे कार्य का मंचन करेंगे। मैं आपको स्वयं सीता जैसी एक समीप वस्तु देता हूँ, जो कि बिगड़े में सीता रहेगी। अति सुंदर। बोलिए सियापति रामचंद्र की। लक्ष्मण, ये आहट कैसी सी? ये ध्वनि का सुर तो किसी राक्षस जाति का ही लग रहा है। भैया, लगता है वो अपने साथियों को लेकर दल बल के साथ आ रही है। हाँ, जिसका अंदेशा था। लेकिन तुम चिंता न करो, तुम केवल जनकनंदी सीता के पास रहोगे।
इन दुष्टों का सामना मैं स्वयं करूंगा। देखिए भैया वो दोनों माता जी की रक्षा के लिए आप युद्ध के लिए चाहिए। इन्होंने हमारे समाज के और हमारी रात काटने का दुस्साहस किया है। चिंता न करो, हम अभी में हम लोग पहुंचा देते हैं। तो यही बात अपने खड़े रहो और हम युद्ध करके अभी हम लोग पहुंचा देते हैं। मैं ये देखती रहूंगी। शंकर की अच्छा, तो तुम बताओ, तुम कौन हो, लंकापति रावण या उसका सेनापति? क्या तुम्हें पता नहीं जो तुम हमारे साम्राज्य में चले आए इसका दर्द अवश्य तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये महाराज लंकेश का ही साम्राज्य है और तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने हमारी सुपरखा की नाक काट दी, इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। अरे भैया, इससे मैं निपटूंगा, तुम रुक जाओ। जाओ, क्या कहा तुमने? जाओ, जाओ करके आओ, जाओ। शंकर के जय शंकर की। क्या तुमने अपनी बहन से पूछा नहीं जो इसकी दुर्दशा ऐसी क्यों हुई? क्या तुमने जानने की कोशिश नहीं की जो उसकी ये स्थिति क्यों हुई? ज्यादा बातें ना बनाओ, आओ आज युद्ध करो और सीधा यमलोक को पहुंच जाओ। देखो, युद्ध से किसी समस्या का समाधान कभी नहीं होता। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जाओ और अपने लंकापति रावण भाई को कहो, सुपलेखा को, ये तुम्हारी गलती है और तुमने गलत किया, तुम्हें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए था। जाओ, मैं तो यही कहूंगा तुमसे, जाओ। ये बनवासी छोकरे कर लेंगे यदि हर काम को, तो फिर कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। आओ पहले हमसे युद्ध करो, उसके बाद महाराज लंकेश से मिलो। पहले हम तुम्हें जीवित छोड़ेंगे तब ना। तो क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? बिल्कुल युद्ध करोगे? तो चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ। हम तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। जाके युद्ध करो। अभी ये क्या धोखे से मार दिया। आओ और हमसे युद्ध करो। अरे मूर्ख खरदूषण, मैं तुझसे अब भी कह रहा हूं, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। तुम यहाँ से लौट जाओ। हम तुम्हारे जंगल में अगर हैं भी तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम तो यही तपस्या करते रहते हैं। तुम जाओ, अपने लंकापति रावण भाई को बोलना जो कई लोग बिल्कुल तपस्वी हैं, हमारी बहन सुपनेका की ही गलती थी जिसका पर दंड उससे मिला है। मान जाओ मेरी बात को। आप जाते बातें मत बनाओ, आओ और हमसे युद्ध करो। तो तुम नहीं मानोगे, युद्ध करोगे? तो ठीक है, आओ युद्ध करते हैं।
हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। यूं समझ लो अब हमें हर पल इन दुष्ट राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो क्या चिंता की बातें हैं? पधार रहे हैं। महाराज जय शंकर की। अहम ब्रह्मा। महाराज जय शंकर की। जाओ और नाचने वाली को पेश करो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ महामंत्री, शीघ्र जाओ, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे। जाओ। जय शंकर की। गायत्री क्या हुआ? जल्दी विराम करो। भैया मेरी तो कट गई रे। अरे मेरी तो कट गई रे। अरे भैया मेरी तो
भैया भैया मैं उनके पास गई, उन्होंने जाके खड़ियों उनके साथ युद्ध किया, घनघोर घमासान युद्ध हुआ, पर कट कट शीश गिरते थे और मैं ये तमाशा देखती रही। दोनों की दोनों वही प्राण त्याग दिए और मैं बिलखती हुई आपके पास आ गई। क्या कहा बहना सुपन के? हाँ भैया, उन दोनों का काम तमाम हो गया भैया। क्या कहा बहना सुपन के? कब नाक न हो उनकी भी, मैं नाश उन्हें अब दूंगा जाकर, फिर चौथा नाश उन्हें दूंगा। मैं चला नाक की सीध अभी, नाक के मुंह जाकर पकड़ूंगा। दोनों के नाक से फिर चौथा नाश उन्हें दूंगा, बल्कि लेंगे वो नाक से उनका नकेल डलवा दूंगा। तेरी आंखों के आगे दोनों की नाक दूंगा। बहुत अच्छा भैया, मेरा बदला अवश्य लेना। लेकिन भ्राता रावण, अपने भाई विभीषण की भी बात सुनिए। शत्रु बहुत ही प्रबल है, उसके पास स्वयं न जाइए। अपनी बुद्धि से कोई दूसरी युक्ति निकालिए महाराज, कोई दूसरी युक्ति निकालिए, क्योंकि जो खरदूषण का अकेले ही वध कर सकता है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। महाराज अपनी बुद्धि युक्ति से कोई उपाय निकालिए, कोई उपाय निकालिए। हाँ महाराज के पास चलता हूँ मामा मारी। हाँ, इसका यतन निकालिए महाराज। बहना सुपन के, कहिए भैया। जाओ महलों में आराम करो, ठीक है भैया, और मैं अभी दंडक बन को जाता हूँ। ठीक है भैया। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आप कब आए महाराज? आप कब आए? जब तुम गहरी निद्रा में सो रहे थे। अच्छा, आइए महाराज, आइए। सारा सिंहासन उल्टा सीधा हो जा रहे खर्ची चली आ रही है। सीधी हो। आओ महाराज, बैठो। महाराज, आज तो महाराज लंकेश के प्रणाम में भी षड्यंत्र है। आज हो न हो कोई अनहोनी होगी, परंतु मुझसे प्रणाम क्या करता हूँ? क्या कारण है इनका आने का? क्या प्रयोजन है? कहिए महाराज लंकेश, आपका आने का तात्पर्य? मामा मारे, संकट में संगो प्यारों का अपने पंजा धर्म है ये सावर राजपूतों का प्रजाजनों का धर्म यही
करना बड़ा ही भयंकर फूल होता है। जिन्होंने बाण मारा तारका का दम निकाला है, जिन्होंने 4 शब्दों का धनुष तोड़ा है, जिन्होंने भाई खरदूषण को जान से मारा है, जिन्होंने मुझको पूछित कर बिना बाण का बाण मारकर लंका में डाला है, उन्हीं को अपने बलहीन और नादान समझा है। हे प्रभु, हे लंकेश, उन प्रभु की आप ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, क्या ये उचित रहेगा? मामा मारे दुश्मन की बड़ाई करना है। अगर देगा मुझको उपदेश तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। नहीं लंकेश, नहीं, दशकोश नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। कितना विचित्र नृत्य है ये। आदिपुत्र, आदिपुत्र, क्या हुआ सीते, तुम ये इतनी घबराई क्यों हो रही हो? देखिए कितना अद्भुत नृत्य है ये। लग रहा है कुछ अलौकिक चीज तुमने देख ली है। बहुत ही अलौकिक और बहुत ही सुंदर है ये। स्वामी, आखिर क्या देख लिया तुमने? स्वामी, देखिए तो सही आप, इधर आइए, देखिए ओ, अति सुंदर। कितना विचित्र नृत्य है ये। स्वामी, इसकी तो मुख बिंदु लग रहा है जैसे कि स्वर्ण की तरह। इसके सींग कितने स्वर्ण जैसे चमक रहे हैं स्वामी। मुझे ये मृग लेके आइए मेरे लिए स्वामी। क्या करोगी ये स्वर्ण मृग? स्वामी, इसे अयोध्या लेके जाऊंगी, सब देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। क्या करोगी कल्याणी स्वर्ण मृग को अयोध्या ले जा करके? स्वामी, इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी और पूरे राजमहल में भ्रमण कराऊंगी। माताएं इसको देखकर कितना खुश होंगी स्वामी। लेके आइए मेरे लिए ये मृग स्वामी। अरे, तुमने इससे पहले कभी स्वर्ण मृग देखा है? देखी है कभी तुमने इससे पहले? नहीं स्वामी, इससे पहले इतना अद्भुत मृग तो मैंने कभी नहीं देखा। छोड़ो, हो सकता है कोई मायावी राक्षस हो। नहीं स्वामी, लेके आइए स्वामी। जी माता। वो बहुत ही करुणामयी आवाज में मुझे और आपको आवाज लगा रहे थे। नहीं नहीं भाई माता जी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है भैया? नहीं नहीं माता जी, वे भैया की आवाज नहीं है। नहीं। भला वे कैसे, वो राक्षस है, कैसे बंदिश में आ सकते हैं? मैं कदापि नहीं मान सकता माता जी। नहीं भैया, मुझे मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है भैया। नहीं आप जाइए और उनको देखिए। नहीं माता जी, वो जरूर किसी मुसीबत में है भैया। वे मुसीबत में नहीं है, ऐसे नहीं, आपको वहम है माता जी। नहीं भैया, मुझे कोई वहम नहीं हो रहा है, वो अवश्य किसी मुसीबत में है। आप जाइए, नहीं। जाइए। माता जी, भ्राता जी मुझे आज्ञा देकर गए हैं कि मैं आपको इस वन में अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं लक्ष्मण भैया, आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी और ये मेरी
माना भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कांड के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा माता। मेरा समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वरना विशाल बैग में बेचारा और खनेरा है। माता जी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं यह कर्तव्य नहीं मेरा है। भैया, अगर आपको यही कायर बनना दिखानी थी तो आप महल में रुक जाते भैया। नहीं नहीं माते, हमारे साथ आप जाइए, ये मेरी आज्ञा है। आप मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं भैया। माता जी, मैं कदापि आपकी बात नहीं टालता, मगर भैया मुझसे सौगंध ले गए हैं। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है भैया। बहुत बड़ी मुसीबत में है। जाइए, सीख जाइए भैया। माता जी, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे अना तेरा। तू दो ना पूतो फल, वो सदा बोल बाला तेरा। देवी, भूखे को थोड़ा भोजन दे। देवी, तू अगर सुहागिन हो। श्रीमन प्रणाम। देवी, ये जोगी बहुत भूखा है, थोड़ा भोजन मिल जाएगा। तनिक रुकिए ऋषिमान, मैं अभी लेके आती हूँ कुटिया से। आया। इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती। देवी, लक्ष्मण ने कहा था। आप इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो। ऋषिवन, आपको ही आना पड़ेगा। मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती ऋषिवन। नहीं नहीं देवी, जोगी कभी बदी भिक्षा नहीं लेते। ऋषिवर, क्षमा करें, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। मेरे देवर ने मना किया है मुझे। कोई बात नहीं देवी, अगर आप इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं। जोगी भूखा ही चला जाएगा। आलोक निरंजन। ना खुद देख ना मुझे पीछे बैठ जाओ, जाकर वहाँ जाकर बैठ जाओ पीछे। डिस्टर्ब, अगर मेरी हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो। कोई ऋषि भूखा चला जाए, आप रुकिए। ठीक है देवी, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। सीधे सावधान, सीधे सावधान। वो रावण के कब्जे में है। मैं लंकापति रावण हूँ। रावण के कब्जे में है।
बचाओ, मेरे राम बचाओ, स्वामी बचाओ, मेरे राम बचाओ, भैया लक्ष्मण बचाओ, मेरे स्वामी राम। अरे ये तो रावण जी की स्त्री है, कोई राक्षस के जा रहा था। ठीक है रावण, तू अगर लंकेश है तो मेरे ऊपर बचता हुआ जटायु का गिद्ध मुझसे यहाँ से भाग जा, वरना तेरी मौत यहीं पर होगी। मेनाक पर्वत पर तेरी मृत्यु होगी। यह मेनाक पर्वत है और मैं यहाँ का सेवक हूँ। मैं रावण जी का सेवक हूँ, मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे चकना चौक करता जाऊंगा। स्वामी, कहाँ हैं आप स्वामी? भैया लक्ष्मण, बचाइए भैया, स्वामी बचाइए मुझे, स्वामी। हाँ भैया, और जिस बात का मुझे संदेह था वही हुआ। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, जिस मृग के पीछे हम भाग रहे थे वो तो रावण का मामा मारिस था। और जब मैं उसके पास गया तो मेरे स्वर में उसने अपनी ध्वनि निकालना शुरू कर दी। मैं तो भागा भागा आया कि सीता कहीं असुरक्षित न हो। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें कुटिया में छोड़ करके आया भैया, था। आपके स्वर में जब आवाज आई तो माता सुनकर घबराई और चिल्लाई। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर माता जी एक नहीं मानी और मुझे मजबूर कर दिया। मुझ पे लाखों इल्जाम लगाने लगी कि लक्ष्मण जाओ और अपने भाई का सहायता के लिए जाओ। नहीं, क्या कहा तुमने? क्या तुमने सीता को अकेले कुटिया में छोड़ के आ गया? भैया इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। नहीं दोष मेरा, सुनो मेरे भाग, मुझे क्रोध होकर कहे सीता माँ। नहीं दोष मेरा, सुनो मेरे भाग, मुझे क्रोध होकर कहे सीता माँ। लखन वेग जाओ पूरी रे गाड़ी, लखन वेग जाओ पूरी रे गाड़ी, तुम्हारे बेटा पर भी कुछ पानी। से जोत कल से शुरू करेंगे। कल लीला यहीं से शुरू होगी। सबसे पहले राम लक्ष्मण का रोल होगा, यहीं से शुरू होगी। जोत से जोत जगाओ सतगुरु, जोत से जोत जगाओ मेरा अंतर तिमर मिटाओ। सतगुरु जोत से जोत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, जोत से जोत जगा मेरा अंतर तिमर मिटाओ। स्वामी मोह न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बोते तुम सब को नाही। दीन दयाल की विनती सुनो गरीब नवाज, जो मैं पुत कपोत हूँ सो पिता तेरी लाज। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण पे शीस, ज्ञान भक्ति मोह दीजो परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ो दोनों हाथ।
हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम, हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम।